नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। आपके साथ मैं अमन कुमार। बिहार में जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दूं कि कल 7 जनवरी से जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हुई है, जिसमें 12,496 कर्मियों को लगाया गया है और 20 लाख जो लोग हैं उनके मकानों को चिन्हित किया जाएगा और ये 2 चरणों में जाति आधारित गणना होगी। उसको लेके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बयान दिया था और कहा था कि जब जाति आधारित जनगणना होगी तो ये हमें पता चलेगा कि कौन जाति कितनी है और कितनी उनकी हिस्सेदारी है। तो पहले मुख्यमंत्री का वो बयान सुन लेते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाति आधारित जनगणना को लेकर। जो लोग इस पर सवाल उठा रहे थे, एक बड़ा दिन है बिहार में, आज से इसकी शुरुआत आपकी सरकार ने की है। तो सही है, तो हमने तो आज बता ही दिया है कि हम लोगों ने तो सबकी सहमति से किया, सारे पार्टियों केंद्र से भी कहा कि जाति आधारित जनगणना कराई, लेकिन वो तैयार नहीं हुए का राज्य करे तो हम लोग तो करवा रहे हैं और एक एक चीज करवा रहे हैं। आप अच्छी तरह जान लीजिए कि न सिर्फ जाति के आधार पर लोगों की गिनती गणना करवा रहे हैं, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है यह भी जानने का भी करवा रहे हैं, ताकि ये भी तो पता चले कि भाई कितना लोग गरीब है, उसको कैसे उसको आगे बढ़ाना है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी तो हम लोग कर रहे हैं ना। और जब सब चीज़ रिपोर्ट होगा तो हम लोग उसको पब्लिश करेंगे और जो काम हमसे संभव है करेंगे और दूसरा केंद्र को भेजवा देंगे कि आप देख लीजिए भाई केंद्र का काम क्या है, पूरे राज्य को न विकसित देश को ना। तो कोई राज्य अगर पीछे है तो उसको आगे नहीं बढ़ाइएगा, तो ये सब बात क्यों हो जाएगा। तो इसलिए खाली हम जातीय गणना सिर्फ नहीं करवा रहे, हम उनकी आर्थिक स्थिति का भी अध्ययन करवा रहे हैं। सब तरह से लोग जान जाएगा, हर जात का, ये नहीं कि कोई पर्टिकुलरली नीचे का, सभी का, तो सबका जान करके इस पर होना चाहिए काम। आपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो बयान जाति आधारित गणना को लेके, वहीं अब हम आपको वो बयान सुनाएंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जाति जनगणना को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि जो जाति जनगणना हो रही है इससे ये पता चलेगा कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है और किसकी कितनी ज़्यादा संख्या है। उससे हम जो डाटा हमें मिलेगा उस डाटा से हम ये पता कर पाएंगे कि किसको हम कितना जो योजनाएं हमारी बिहार सरकार की जो होगी उनका लाभ उन्हें मिल सके। तो पहले वो तेजस्वी यादव का भी हम आपको बयान सुनाते हैं कि तेजस्वी यादव जाति जनगणना को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। बेवकूफ़ी वाली बात है, फायदा है, इससे बेवकूफ़ी वाली बात है। उन लोगों को कुछ समझ में आता है नहीं, कुछ भी बोलना है, विरोध करना है तो वो करते रहते हैं। साइंटिफिक डाटा क्यों नहीं होना चाहिए किसी के पास? हमारे राज्य के लोगों की क्या स्थिति है क्या हमें नहीं पता होना चाहिए? कौन गरीब है, कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन ठेला धोता है, कौन नाला साफ करता है, कौन से समाज की बुर्दयनीय स्थिति है, कौन पिछड़ा है, कौन गरीब है, ये पता नहीं होना चाहिए। जब पता ही नहीं होगा तो आप कौन से दिशा में काम कीजिएगा? तो डेटा तो हमेशा से फायदा करता है, लाभकारी होता है। इतना तो कॉमन सेंस भाजपा के लोगों को होना चाहिए। तो ये लोग तो पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, इन लोगों की गरीब विरोधी मानसिकता है ही शुरू से। ये लोग नहीं चाहते हैं। दिक्कत ये लगता है बीजेपी को कि भाई गरीब लोगों का उत्थान हो जाएगा, मुख्य धारा में जो अंतिम पैदान पर समाज जो है मुख्य धारा में आ जाएगा, उनके लिए कल्याणकारी योजना शुरू हो जाएगी। तो ये सब तो अमीरों की पार्टी है ना। वहीं बीजेपी ने जाति जनगणना को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जाति जनगणना को लेकर सवाल खड़ा कर दिया और बिहार सरकार को ही घेरे। आपको बता दूं कि संजय जायसवाल ने कहा कि अगर जाति जनगणना हो रही है तो उप जातियों को भी क्यों नहीं शामिल किया। वो बयान सुनिए कि संजय जायसवाल जाति जनगणना को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। दूसरे बिहार के दूसरे सबसे बड़े दल का आज तक हम लोगों को भी या हमारे विधायकों को भी किसी को कभी नहीं बताया गया कि हो क्या रहा है। भाई आप इतना सीक्रेट क्यों बनाना चाह रहे हैं? इसका मतलब है आपके मन में बेईमानी है। अगर यह जातीय जनगणना पे सभी दलों ने हाँ कही है, चाहे वह भाजपा हो, चाहे माले हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजद हो, जदयू हो, जब सबों ने हाँ कहा और सबों ने मिल करके एक स्वर से किया, तो यह आज आपको बताने में कि प्रक्रिया क्या है, कैसे होगी, आज उन्होंने अचानक एक विस्फोट कर दिया कि उपजाति नहीं गिनी जाएगी। उपजाति का मतलब क्या है?
आप महापात्र को क्या समझते हैं? महापात्र को एक जाति समझिएगा कि ब्राह्मण समाज का अंग का ही एक अंग समझिएगा? ब्रह्मभट्ट को क्या समझिएगा? मैं अपनी उपजाति मैं जाति क्या लिखूंगा? मेरी जाति बनिया है, बनिया में मेरी उपजाति है कलवार, तो मैं क्या लिखूंगा? यह मैं खुद नहीं जानता हूं, तो बिहार की आम 11 करोड़ जनता कैसे अपनी बातों को रखेगी? नीतीश कुमार जी को यह सब चीज़ें लिखनी चाहिए, अखबार में बाकायदा एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए कि किस तरह से वो जनगणना करेंगे और इस पूरे कार्य का भविष्य में बिहार की जनता को क्या फायदा मिलेगा, यह भी साफ होना चाहिए। और इसका बिल्कुल बढ़िया हरियाणा मॉडल मौजूद है। एक बार सबकी जांच हो जाए, एक बार सबकी जाति का जनगणना हो जाए, घर का नंबर मिल जाए, तो उसके बाद उसी से कोई उसका बच्चा पैदा होता है अनुसूचित जाति का, तो उसको लाभ ऑटोमेटिक मिलना चाहिए। क्यों पूरा प्रोसेस वो करेगा? अगर हमारी कोई बेटी 18 साल की शादी के विवाह की हो जाती है, तो जब उसका नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो जो उसको विवाह का जो लाभ है वो ऑटोमेटिक ढंग से पोर्टल पर अप्लाई करके मिलना चाहिए। हर चीज के लिए फिर वही सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तो इस पूरे का नतीजा क्या होगा? यह जनता की भलाई के लिए हो रहा है, तो जनता की भलाई के लिए सभी चीजें सामने होनी चाहिए और सभी दलों के सामने स्पष्ट होना चाहिए। अब राजद से आज ही डिबेट होगा, किसी को मालूम है क्या? किसी को नहीं पता है। क्या हम लोग बात करेंगे? जब सब दलों ने साथ दिया तो जनता तो हमसे भी पूछेगी कि आपने साथ दिया था तो बताइए कैसे कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, किसी को ना राजद को पता है ना किसी को पता है। नीतीश कुमार अफसरशाही से शासन चलाते हैं, आज भी केवल अफसरों को पता है। किसी क्यों नहीं आपने विधानसभा में जब सेशन चला था, तो आप क्यों नहीं इसका ला करके विधानसभा में आपने बयान दिया कि भाई हम जातीय जनगणना इसी ढंग से कराने जा रहे हैं? इसमें इतना सीक्रेसी क्या है? कहीं यह तो नहीं है कि आपकी साजिश है कि सभी बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को, जो आपने नकली फॉरवर्ड को बैकवर्ड बना के रखा हुआ है, जैसे कि कुल्हड़िया समाज है, शेखौरा समाज है, इन सबों को आप एक कानूनी जामा पहनाने की साजिश कर रहे हैं। यह तो पूरे बिहार की जनता को संशय होगा। और उपजाति छुपाने में शर्म क्या है भाई? मेरी उपजाति बताने में, आपकी उपजाति बताने में क्या है? लेकिन नीतीश जी को डर है कि उनके समाज, उन्हीं के माने कुर्मी समाज में वो 5% नहीं है, इसलिए वह चाहते नहीं है कि नालंदा के कुर्मी समाज जाने की उनकी असल में उपजाति क्या है। तो आपने सुना संजय जायसवाल का वो बयान। एक तरफ जहां संजय जायसवाल जाति जनगणना को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वहीं बीजेपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जाति जनगणना का समर्थन भारतीय जनता पार्टी की थी। और एक तरफ जहां संजय जायसवाल सवाल खड़ा कर रहे हैं, वहीं बीजेपी क्रेडिट ले रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहेगा नवा टाइम्स के लिए। पटना से अमन कुमार की रिपोर्ट।